मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो कल का क्लास जो आप लोगों ने अटेंड किया था, कल के क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के इन सारे फंक्शंस के बारे में। ठीक है कि अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, साइन एक्स का रेंज क्या होगा, कॉस एक्स का डोमेन क्या होगा, कॉस एक्स का रेंज क्या होगा, टेन एक्स का डोमेन क्या होगा, टेन एक्स का रेंज क्या होगा, कॉट एक्स का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, सेक एक्स का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, कॉसेक एक्स का क्या होगा, डोमेन या रेंज। तो ये तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया भी होगा। जैसे कि साइन एक्स का क्या है कि -1 से 1, -1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरह कॉस में भी है। टेन में क्या है कि ऑल रियल नंबर, उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2n + 1 π/2 के जो मल्टीपल है उनको। ठीक है, कॉट एक्स में क्या n पाई यानी जो इवन, ये इसमें ऑड मल्टीपल, ये ऑड मल्टीपल 10x के लिए, कॉट एक्स के लिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो है ना उनको माइनस कर देना है ऑल रियल नंबर से। तो ऑल रियल नंबर लेंगे एक्सेप्ट दिस वन, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, उसको छोड़ देना है। सेक एक्स में सेम है, रियल नंबर माइनस जैसे हम लोगों ने जैसे यहाँ पे निकाला ना अपना 10x के लिए सेम एज इट इज उसके लिए है। बट इसका देखिए रेंज है ना -∞ टू -1 है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी है। क्यों है देखिए, आपका जो सेक एक्स है, सेक एक्स में अपना क्या होता है, b/p होता है। सेक एक्स सेक एक्स जो है, सेक एक्स जो अपना होता है h/p होता है कि नहीं। cos x है b/h है ना, और इसका ये उल्टा होता है h/b। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए उस हिसाब से इसका जो रेंज है वो 2n रियल नंबर जो भी ऑल रियल नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि इसको ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को। ठीक है, तो हमें जो है इसका डोमेन मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा, सेम एज इट इज cos x का डोमेन और रेंज मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो मैंने कल आप लोगों को साइन और कॉस का बताया था कि कैसे हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये बता सकते हैं कि साइन एक्स का किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव वैल्यू होगा, कॉस एक्स का किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव वैल्यू होगा। और मैंने कहा था आप लोगों को टेन कॉट इन सब का प्रैक्टिस करना है ना। बट आप लोगों ने जो है सो किया है कि नहीं किया, मुझे कमेंट में जो है सो किया नहीं है, भेजा नहीं है कमेंट बॉक्स में। जो है सो सिर्फ एक बच्चे का कमेंट आया था, उनका नाम हमें नहीं पता, उन्होंने जो है सो लिखा है कि जो है सो अच्छी तरीके से उनको समझ में आया, तो उनको जो है सो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप लोग भी कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, तो मुझे भी जो है सो उत्साह मिलेगा और मैं भी और अच्छे तरीके से जो आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो देखिए टेन का जैसे कि मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं हम लोग बेटा। देखिए कोऑर्डिनेट में बेसिकली होता क्या है कि ये कोऑर्डिनेट है y एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है, ये मान लीजिए कि इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल लाइन है मेरा। ठीक है, तो अगर हमको टेन लेना है तो टेन क्या होता है, p/b होता है। तो अगर मान लीजिए इसको हमने जो है क्लॉकवाइज रोटेट किया तो वो u बन गया, इनिशियल लाइन ऐसे इधर आ गया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज ऐसा रोटेट किया। ठीक है, तो ये एंगल बना, यह एंगल मान लीजिए x बना, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है। तो tan थीटा हमारा क्या होता है, tan x क्या हो जाएगा हमारा, p/p होता है ना, tan x p/b। तो देखिए p किधर है, ये इस कोऑर्डिनेट में है कि नहीं, p इस कोऑर्डिनेट में है, x वाले पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में, तो p पॉजिटिव होगा, p पॉजिटिव होगा, b भी पॉजिटिव है, तो p/b पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखिएगा तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज, इस इनिशियल लाइन को हम अगर एंटी क्लॉकवाइज यूं मूव करें बेटा, तो ये जो है सो ऐसे बन जाएगा, यूं ऐसे, और ये रहा यहाँ पे जो है सो परपेंडिकुलर। तो अब देखिए परपेंडिकुलर ये है आपका, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो देखिए परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, बट बेस देखिए, बेस जो है सो निगेटिव डायरेक्शन में है ना, निगेटिव है, इधर जो है एक्स का निगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में p/b पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है सो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो है सो इसमें देखिएगा आप थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बेस जो है सो निगेटिव ही रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी जो है सो आपका जो है सो देखिएगा कि किस तरह से जो है सो आपका यहाँ पे देखिए
बेस जो है ये देखिए, ये रहा बेस, ठीक है, ये रहा बेस और ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है, सॉरी ये एच और ये रहा परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में 10x का वैल्यू जो फॉर्मूला है P अपॉन B है ना, 10x P अपॉन B है, P अपॉन B है 10x। देखिए यहाँ पे बेस भी निगेटिव है और ये परपेंडिकुलर देखिए ये y वाले कोऑर्डिनेट में, तो ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10x इसमें ये जो आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10x क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 10x क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इसमें देखिएगा आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है सो ये बेस तो ये रहेगा, है कि नहीं, बेस ये रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। ये रहा परपेंडिकुलर, ये निगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पे नेगेटिव है और बेस जो है वो पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव अपॉन निगेटिव अपॉन पॉजिटिव जो है सो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, देन हमारे इस क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह देखिए हम इसी तरह हर क्वाड्रेंट में हर ट्रिगोनोमेट्रिकल जो है ना रेशियो का जो है सो हम निकालते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये ध्यान में नहीं रहेगा तो आपको इस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के प्रॉब्लम बनाने में जो है ना, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाओगे ना तो दिक्कत होंगी, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, ये पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको ये पता हो कि किसका डोमेन वैल्यू क्या होता है, किसका रेंज वैल्यू क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे की जो चीजें हैं ना वो बताता हूं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में, आपको फंक्शंस में डोमेन वैल्यू क्या होता है, रेंज वैल्यू क्या होता है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान में आप रखिएगा तो आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हम देखिए एक शॉर्ट में आपको यहाँ पे जो है ना एक हम ये कोऑर्डिनेट बना देते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बनाया हमने, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। आप देखो, आप एक चीज याद रखना, जंगल में शूटिंग करने जाते हैं ना, शिकार करने, तो शिकार करने के बाद मान लो शेर का शिकार क्या है, किसी का वैसे करना नहीं चाहिए, गलत बात है, शिकार नहीं करना चाहिए, बट शिकार करके उसको क्या करता है, पिंजरे में रख लेता है। तो आप वो जो सेंटेंस है ना, उस सेंटेंस को याद रखो कि क्या करता है, आफ्टर शूटिंग, आफ्टर शूटिंग टू केज, क्या किया, शूट करके उस एनिमल को केज में रखा। ये हालांकि गलत बात है, नहीं करना चाहिए। अब देखो, बट आपको समझाने के लिए मैं ये स्टेटमेंट जो लिखा हूं, इसमें देखो ये जो है ना 1 2 3 4 है ना, 4 टोटल 4 वर्ड है। तो देखो हर वर्ड का आप पहला लेटर ले लो। देखो आफ्टर का आप ए ले लो, आफ्टर का आप ए ले लो, आप ए ले लो ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, हर कोई इसमें पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड वर्ड क्या है, शूटिंग, एस है ना, एस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप एस लिखो। एस का मतलब क्या होता है, साइन, एस से साइन होता है ना, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स, साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या है, टू है ना, वर्ड टू, थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टी से क्या होता है, 10 होता है। तो 10 और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, 10x और कॉट x। ये 10 और कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। लास्ट में कौन सा वर्ड बचा, ये केज बचा, केज सी से क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पे इसमें क्या रहेगा, कॉस x, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक x। तो कॉस x
और sec x यहाँ पे जो है सो आपका पॉजिटिव होगा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यह एक जैसे टिप है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना, P बाय H बाय B वो फॉर्मूला याद करने का कि पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल से हम याद कर सकते हैं। तो उसी तरह आफ्टर शूटिंग टू केज इस स्टेटमेंट से आप ये याद कर सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है। जहां मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव का मतलब है कि इसके अलावा जो होगा वो सब निगेटिव होगा। यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें tan x प्लस cot x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें cos x और sec x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में sin x cos x, थर्ड में tan x cot x और फोर्थ में cos x sec x जो है सो ये होगा पॉजिटिव होगा। हाँ, ये उधर का लाइट ये आ रहा है, मैं इसको जस्ट ठीक कर देता हूँ। सॉरी, देखिए तो ये आफ्टर शूटिंग टू केज से हमने जो है सो ये जान लिया कि कौन किस कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो है सो जो वैल्यूज है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज है, वो क्या क्या वैल्यूज है वो देखिए। वो हमने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, हमने ऑलरेडी, आप इसका जो है सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज के बारे में हमने ऑलरेडी जो है सो क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन जो है सो लेके समझाता हूँ। क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन एक है मेरे पास, कह रहा है कि प्रूव दैट इक्वेशन, प्रूव दैट इक्वेशन sin A equal to, prove that equation sin A equal to x square plus 1 by x square is impossible for any value of x, for any value of x, ठीक है। कह रहा है क्या, यह जो इक्वेशन का फॉर्म दिया है ना कि sin A इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यह इम्पॉसिबल है, यह पॉसिबल हो ही नहीं सकता किसी भी x के वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये देखो, ये अलजेब्रा का है ना, अलजेब्रा के लेक्चर में मैंने बताया था कि इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, sin A लिखा हुआ है, sin A इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। आपको मैंने सिखाया था ये अलजेब्रा के टाइम पे कि ऐसा अगर है तो क्या करो, आप इसको a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको चेंज करने की कोशिश करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे -2 और +2 लगा देंगे, ठीक है। देखिए हमने कुछ चेंज तो नहीं किया, हमने -2 और +2 लिखा, तो -2 और +2 तो वैसे भी कैंसिल होगा, तो इस एक्सप्रेशन में कुछ चेंजिंग तो नहीं होगा। हमने सिर्फ अपने मैथ को सॉल्व करने के लिए ऐसा स्टेप उठाया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है ना, ये किसका फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, x माइनस 1 बाय एक्स के होल स्क्वायर का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इस जगह पे, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर और ये +2, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ LHS में क्या है, साइन A है, LHS में साइन A है, ठीक है। साइन A का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1 से +1 के बीच में होता है, 1 से बड़ा होता ही नहीं है, 1 से बड़ा होता ही नहीं साइन A का वैल्यू। यानी इसका वैल्यू क्या होता है कि नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1, इसका जो वैल्यू है साइन A का वो 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहां देखिए x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए जब ये होल स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वैल्यू जो भी आएगा, कुछ भी आएगा, वह निगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। आई बात समझ में, निगेटिव तो आएगा नहीं, ये कुछ भी आए पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर को जब कभी भी आप किसी पॉजिटिव नंबर को 2 के साथ ऐड करोगे, ये +2 है ना, तो
जब भी कभी आप किसी पॉजिटिव नंबर को +2 के साथ ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है कि 2 से बड़ा ही होगा। अगर वह 0 रहा तो भी 2 होगा, और 0 से कुछ भी बड़ा रहेगा तो वो 2 से तो बड़ा ही रहेगा ना। 0 + 2 तो 2 ही होता है, बट यह 0 से बड़ा आया, कुछ भी अगर आप 2 ऐड किया तो 2 से तो बड़ा ही होगा। स्क्वायर, होल स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव तो आता नहीं, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और 2 खुद एक पॉजिटिव नंबर है, तो 2 में वह ऐड होगा तो इसका जो RHS का जो वैल्यू आएगा वह 2 से बड़ा आएगा, और LHS का वैल्यू क्या आ रहा है मेरा कि नॉट मोर देन 1, यह 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो LHS है कि 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, और RHS यहां मेरा 2 से बड़ा आ रहा है, तो ऐसे तो संभावनाएं हो ही नहीं सकती ना। ये क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि हमारा जो LHS का जो रेंज है और RHS का जो रेंज है वो सेम नहीं है। तो रेंज जब सेम नहीं है तो यह नहीं हो सकता कि रेंज जो है, रेंज आर नॉट सेम, रेंज आर नॉट सेम। कंसेप्ट क्या है कि रेंज सेम नहीं है, सो यह जो है इम्पॉसिबल है, यह इम्पॉसिबल है। यही प्रूफ करने के लिए कहा था कि आप प्रूफ कीजिए कि इम्पॉसिबल है, तो यह इम्पॉसिबल है, यह हो ही नहीं सकता। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए आपको जो है ना अब इसके आगे के जो है टॉपिक्स उनके बारे में आपको बताता हूं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप चाहे तो इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब तक हम लोगों ने क्लास 10th में क्या पढ़ा था, सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज पढ़े थे 0 से 90 तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन मैंने पहले ही लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि क्लास 11th में हम डिग्री की बात नहीं करेंगे, रेडियन की बात करेंगे, यानी पाई की बात करेंगे, पाई की। ठीक है, तो पाई के हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अब देखिए पाई का मतलब क्या होता है, देखिए 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री का क्या मतलब हुआ, 30 डिग्री का मतलब हुआ 180 जो है सो 180/6, 180/6 करोगे तो आपको 30 आएगा। आई बात समझ में, 180/6 करोगे तो 30 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और 45 डिग्री जो है, 45 डिग्री जो है उसको हम पाई/4 लिख सकते हैं। आप 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 30 हो गया, 45 हो गया, उसके बाद 60 होता है। 60 के लिए हमें क्या करना होगा, पाई/3 लिखना होगा। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई/3। और उसके बाद क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो 90 मतलब पाई/2। 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, पाई/2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। 0 डिग्री को 0 लिखे। ठीक है, आई बात समझ में। 30 को पाई/6, 45 को पाई/4, 60 को पाई/3 और 90 को पाई/2। तो इस तरह से हम जो है सो यहाँ पे वैल्यूज को लिखेंगे। ठीक है, क्या हो गया वैल्यू हमारा, पहला वैल्यू हो गया 0 डिग्री। ठीक है, पहला 0 डिग्री हो गया, 0 हो गया, सॉरी 0। फिर क्या हो गया, पाई/6 हो गया, पाई/6। फिर क्या हो गया, पाई/4 हो गया, हाँ पाई/4। फिर क्या हो गया, पाई/3 हो गया, और पाई/2 हो गया। ठीक है, पाई/2, पाई/3, पाई/4, पाई/6। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगर साइन एक्स हो, ठीक है, साइन एक्स अगर हो, या साइन थीटा ही ले लो आप अगर, ठीक है, साइन थीटा अगर ले लो आप, तो ये रहा साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, साइन 0 0। साइन पाई/6, साइन पाई/6 का वैल्यू 1/2। ठीक है, पाई/4 का वैल्यू 1/√2, पाई/3 का वैल्यू √3/2, और पाई/2 यानी 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये हमारा 1। ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया। उसी तरह आप कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। कॉस 0 में क्या होता है, 1 होता है। आप देखो ट्रिक, कॉस के लिए ना आप साइन के वैल्यू को लेफ्ट से राइट में चलो, लेफ्ट में जो साइन के वैल्यू है ना, उधर राइट से लेफ्ट की तरफ चलो। कॉस 0 है ना, उधर 1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये √3/2 है ना, तो यहाँ ये √3/2 हो जाएगा।
और ये सेम रहेगा 1/√2 अपॉन 1/√2, 1/√2। और ये देखो अब यहाँ आया ना तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉस का वैल्यू हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर कभी याद ना हो तो कम से कम साइन का अगर वैल्यू याद है तो हम जो है सो कॉस का ही नहीं और हर पूरे टोटल 5 रेशियो जो है ना उनका निकाल सकते हैं। आप कम से कम अगर सिर्फ साइन का भी वैल्यू याद रखोगे तो भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं तो आपको कहूंगा कि आप टोटल सब का याद रखिए पूरे एकदम गेट बाय हार्ट करके। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा क्या है 0 और ये क्या है कॉस थीटा 1, तो 0 अपॉन 1 क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये देखिए ये टेन थीटा टेन यहाँ पे 1/2 अपॉन √3/2 है ना, 1/2 अपॉन √3/2 है। ठीक है, तो ये देखिए 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कीजिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और ये π/4 का वैल्यू 1 होता है, π/4 1 होता है। हाँ, ये √3 होता है और ये देखिए 1/0, 0 से हम किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होता है नॉट डिफाइंड, ये क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद टेन के बाद कॉट थीटा, कॉट 0 क्या होता है नॉट, ये देखिए कॉट 0 मतलब टेन का रेसिप्रोकल अगर 1/0 तो यह भी क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। टेन ये 1/10 तो 1/√3 तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे √3 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉट हो गया, इसके बाद क्या बचा हमारा, बचा जो है सेक और कॉसेक। ठीक है, तो सेक थीटा जो है सेक थीटा क्या होता है 1/cos, इसका ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये √3/2 का ये तो क्या हो जाएगा ये 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए ये कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/2 1/1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/1/√2 क्या हो जाएगा √2 पर चला जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1/1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो है क्या है वैल्यूज है, ये आपके 0 से लेके π/2 तक के सारे वैल्यूज है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखेंगे तो ही आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए। ओके, इसको याद कर लीजिए एकदम पूरी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको जो इरेज करके इसके आगे जो है बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए आपका टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फॉर एन एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एन एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, किसी भी वैल्यू के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है ना, ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। आई बात समझ में। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, आपको कहेगा कि भाई साइन π/2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, आपसे क्वेश्चन करेगा कि साइन π/2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये सवाल किया कि साइन π/2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो आपको इसके लिए कोऑर्डिनेट का जो है सो लेना पड़ेगा हेल्प। ठीक है, ये रहा कोऑर्डिनेट, ये रहा इनिशियल लाइन। ठीक है, ये रहा इनिशियल लाइन। अब देखो आप कह रहा है क्या π/2। ठीक है, π/2 माइनस थीटा कह रहा है कि क्या होगा। ठीक है, अच्छा उसके पहले एक
चीज है वो मैं बता देता हूँ कि ये जो है ना, हम लोगों ने ये भी क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा था कि कंप्लीमेंट्री जो रिलेशन है, कंप्लीमेंट्री रिलेशन किसमें किसमें होता है। कंप्लीमेंट्री रिलेशन मतलब कि दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो हमने क्या पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ठीक है, और cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। ये हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा और sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये 90 की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 लिखेंगे कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। डिग्री नहीं पढ़ना है इसमें क्लास 11th में। अब tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ठीक है, और cosec पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो हम लोग जो है सो पढ़ते हैं, इस तरह से हम लोग जो है सो इसका जो है सो इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कौन सा एंगल कितना होगा। ये जो है सो हम इस तरह से जो है सो पता लगा सकते हैं। आई बात समझ में। ये थोड़ा सा इंक जो है सो मैं डाल दूं इसमें पेन में, ठीक है। तो देखो तब तक आप इसका जो है सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो जो है सो आपको जब आप मैथ बना रहे होंगे, प्रॉब्लम बना रहे होंगे, तो आपको जो है सपोर्ट मिल जाएगा कि कहाँ पे हमें क्या लगाना है। ये सब वैल्यू जो है ना बेटा याद रखना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा कंप्लीमेंट्री रिलेशन, कौन किस एंगल के साथ कंप्लीमेंट्री रिलेशन है, किस रेशियो का किस रेशियो के साथ कंप्लीमेंट्री रिलेशन है, ये हमें पता रखना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो फिर हम जब बना रहे होंगे मैथ ना, तो मैथ हमारा जो है सो बनेगा नहीं और जो है सो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है सो स्टेप बाय स्टेप जो है सो डेलिबरेटली एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको कहीं पे भी किसी भी तरह का जो है सो प्रॉब्लम ना हो और आप जो है सो अच्छे से समझ सको, ठीक है। अब देखो ये आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके आगे का जो है टॉपिक वो देखो क्या है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। बेसिकली देखो आपको कहेगा कि साइन पाई माइनस थीटा अगर करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये है अपना कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यह इनिशियल लाइन है, यह इनिशियल लाइन है, ये मेरा इनिशियल लाइन है, ठीक है। अगर हमें ये कहे कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। तो पाई मतलब 180 होता है पाई, तो पाई एक्चुअली कहाँ आएगा, देखो पाई कहाँ आएगा। अगर हम ये इनिशियल लाइन है, ये रहा मेरा मार्कर, इनिशियल लाइन है, मैं इसको ऐसे जो है सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो यहाँ पे 180 बनता है। कहाँ पे बनता है बेटा 180, ये 180 यहाँ पे आके बनता है, ठीक है। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज इनिशियल लाइन को रोटेट करता हूं तो 180 यहाँ पे आके बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे। लेकिन कहता क्या है, पाई माइनस थीटा, पाई तो है ना, पाई से थोड़ा कम माइनस थीटा। अब वो थीटा क्या है पता नहीं, कुछ तो होगा 10 डिग्री 20 डिग्री है ना, तो थोड़ा कम, पाई से थोड़ा कम। तो पाई से अगर थोड़ा कम भी हुआ तो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री 20 डिग्री जो भी कम है वो यहाँ पे इधर तक आएगा, है कि नहीं बात, यहाँ तक आएगा पाई माइनस थीटा। तो भी वो कहाँ आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कि नहीं। तो जब इसमें आ रहा है साइन मेरा जो है सो पाई माइनस थीटा इसमें आ रहा है, तो इसमें देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अभी मैंने पूरा डायग्राम बना के आपको बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। क्या करने का, आफ्टर शूटिंग टू केज, शूटिंग सेकंड वर्ड शूटिंग था, एस से साइन होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो एस से साइन होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये पाई माइनस थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, ये
पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? अब यही चीज आपको कहे कि कोसेक पाई माइनस थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा, तो वह भी देखो पाई माइनस थीटा तो नहीं आएगा, तो कोसेक पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, वह भी जो है सब पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक भी पॉजिटिव होता है। हैं? अब मान लो कहता है कि cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, तो देखो cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कहेगा cos के बाद sec पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो sec पाई माइनस थीटा, sec भी सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ cosec और sin पॉजिटिव होता है ना, तो sec भी इसमें निगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? अब हम क्या लेंगे? tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, तो tan पाई माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा? निगेटिव ही होगा, क्योंकि सिर्फ sin और cosec पॉजिटिव होता है। अब हम क्या लेंगे? cot पाई माइनस थीटा, cot पाई माइनस थीटा भी क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि वह भी जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। आई बात समझ में? अब देखो ये क्या है? sin पाई माइनस थीटा है, sin पाई बाई 2 माइनस थीटा cos थीटा होता है, sin पाई बाई 2 माइनस थीटा cos थीटा होता है। अभी हमने आपको बताया था, है कि नहीं, या क्लास 10 में पढ़ा था कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos का कंप्लीमेंट्री रिलेशन में। बट sin पाई माइनस थीटा जो होता है ना, वह क्या होता है? या देखो x एक्सिस पे है ना, या जो 180 बन रहा है, या पाई जो बन रहा है ना, या पाई कहां बन रहा है? x एक्सिस पे बन रहा है बेटा, पाई x एक्सिस पे बन रहा है, और पाई बाय 2 90 डिग्री बोलो या पाई बाय 2, वो कहां बनेगा? यह स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर, ये वर्टिकल के ऊपर, तो वर्टिकल क्या होता है? y एक्सिस होता है, तो y एक्सिस के ऊपर पाई बाय 2 या पाई बाय 2 के जो मल्टीपल्स है वो कहां बनेंगे? y एक्सिस पे, और पाई या पाई के जो मल्टीपल है कहां बनेंगे बेटा? x एक्सिस पे बनेंगे। जैसे ये देखो, एक बार रोटेट किया तो पाई बना, आई बात समझ में? इसी को वापस रोटेट किया यहां तक तो कितना बना? 2 पाई बना, फिर रोटेट किया इधर तो 3 पाई बना, फिर इधर रोटेट किया तो 4 पाई बना। तो पाई के मल्टीपल सब कहां बन रहे हैं? यही बन रहे हैं। कहां पे बन रहे हैं? एक्स एक्सिस पे बन रहे हैं। फर्क सिर्फ क्या है कि लेफ्ट साइड में क्या है? ऑड मल्टीपल बन रहा है। जैसे ये देखो, ये पाई आया, एक बार ये रोटेट हुआ, यह लीनियर, यह जो इनिशियल लाइन है वह एक बार रोटेट हुआ बेटा, तो 180 बना, यानी पाई बना। अब फिर इसको हमने जो इसको रोटेट किया, इसको मैं वापस रोटेट करूंगा तो वह यहां पे इधर फिर बनेगा, ऐसा यहां रोटेट करेगा। ठीक है, तो यह रोटेट करेगा यहां पे वापस, तो पाई यहां बना, तो फिर क्या बना? 2 पाई, तो 2 पाई इधर आके बनेगा। ठीक है, फिर इसको वापस आप रोटेट कीजिएगा, यहां पे वापस रोटेट कीजिएगा तो क्या बनेगा? 3 पाई हो जाएगा वो, तो 3 पाई भी कहां बना? इधर बना। ठीक है, फिर इसको रोटेट कीजिएगा तो ये 4 पाई कहां बना? इधर बना, एक्स एक्सिस पे बना। आई बात समझ में? एक्स एक्सिस पे बना, फिर इसको रोटेट कीजिएगा एक बार तो 5 पाई बनेगा, यहां 5 पाई कहां बनेगा? इधर बनेगा, इस तरफ। x के निगेटिव वाला जो कोऑर्डिनेट है x के इस तरफ और x के उस तरफ, ये बनेगा आपका इवन मल्टीपल, इधर बनेगा ऑड मल्टीपल। अब 5 पाई जैसे यहां पे बना, अब वापस घुमाएगा तो 6 पाई यहां पे बनेगा। तो देखिए ऑल इवन मल्टीपल ऑफ पाई इधर बन रहा है x के इस कोऑर्डिनेट पे राइट साइड में, और ऑल द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई किधर बन रहा है? x एक्सिस के लेफ्ट में, लेफ्ट x एक्सिस पे। तो बट हम क्या बोल रहे हैं कि जो पाई बाय है, पाई माइनस थीटा हमेशा क्या होता है? जो है ना वही सेम रहेगा, यानी साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, कोसेक पाई माइनस थीटा कोसेक ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा। चेंज किसमें होगा? जब वो पाई बाय 2 से रहेगा। जब साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा करेंगे तो वह कॉस थीटा होगा, साइन टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा करेंगे तो वह कॉट थीटा होगा, कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा करेंगे तो वह सेक थीटा होगा। जब पाई माइनस थीटा से करेंगे तो वह रेशियो चेंज नहीं होगा, सेम रेशियो रहेगा। तो ये देखो, ये साइन कन्वेंशन तो समझ में आया ना? साइन कन्वेंशन हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में वह मेरा एंगल आ रहा है। ये 180 था, 180 माइनस थीटा था तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से मैंने ये सारे साइन को लिखे।
अब साइन पाई माइनस थीटा है तो क्या होगा, सेम रहेगा, प्लस साइन थीटा, ठीक है। कॉसेक पाई माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा तो माइनस सेक थीटा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। कॉट पाई माइनस थीटा तो माइनस जो है सो कॉट थीटा। आई बात समझ में? कैसे होगा, ये पाई माइनस थीटा में सेम रहेगा, साइन पाई माइनस साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा टेन थीटा। साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन, ये साइन आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो हम एंगल को घुमा रहे हैं तो किस कोऑर्डिनेट में एंगल बन रहा है, वो एंगल में जिस कोऑर्डिनेट बनेगा तो उस कोऑर्डिनेट में हमारा कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन लिख लिया। आई बात समझ में? तो पाई के लिए पाई माइनस थीटा में सेम रहेगा, पाई बाय 2 में चेंज होगा। अब तो भैया पाई बाय 2 है तो ये क्या करेंगे हम, इसको जो है सो घुमाया, ये एक बार घुमाया, पाई बाय 2 इधर बना, ठीक है, पाई बाय 2 इधर बना, ठीक है। तो ये ऊपर में बना पाई बाय 2 है। तो जब y एक्सिस पे यानी पाई बाय 2 जो भी बनेगा, पाई बाय 2 का जो भी मल्टीपल बनेगा वो सारा कहां बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा। आई बात समझ में? और पाई का जो भी मल्टीपल बनेगा, इवन मल्टीपल हो कि ऑड हो, वो x एक्सिस पे। ये देखो 2 पाई 4 पाई 6 पाई कहां जाए, और 0 डिग्री भी देखो, 0 डिग्री मतलब क्या है, ये इसको यहां पे जैसे यहीं पर रहा तो 0 डिग्री हो गया ये, ठीक है। तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई सब x एक्सिस के इस तरफ, और पाई 3 पाई 5 पाई x एक्सिस के इस तरफ, ठीक है। और पाई बाय 2 और पाई बाय 2 का सारा मल्टीपल y एक्सिस पे बनता है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे वैल्यू चेंज हो जाएगा, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा वो हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो आप देखना कि मेरा जो है ना किसके अलोंग बन रहा है, x एक्सिस के अलोंग बन रहा है कि y एक्सिस के। अगर x एक्सिस के अलोंग बन रहा है तो चेंज नहीं होगा, सेम रेशियो रहेगा। लेकिन अगर वो y एक्सिस के अलोंग बन रहा है तो चेंज होगा, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं इसके आगे की चीजें आपको बताता हूं। देखो आप इन शॉर्ट, आप ये जो है ना इसका जो आप जो रख लो लिख करके, आप इन शॉर्ट ये लिख के रख लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अब एक चीज समझो, अगर मान लो ये हम एक बार सिंगल ऐसा रोटेट किए, पाई बाय 2 पे रोटेट किए ना, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए तो हमारा कहां बना, पाई बाय 2 यहां आया। लेकिन अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे तो इधर ऐसा यहां पे रोटेट होगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज क्या होता है, निगेटिव होता है, एंगल निगेटिव होता है क्लॉकवाइज, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? और यही अगर फुल टर्न हम इधर से यहां पे लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस पाई हो गया। क्लॉकवाइज जब भी लोगे आप तो माइनस हो जाएगा, हाफ टर्न लिए तो माइनस पाई बाय 2, इस नीचे वाले y एक्सिस का जो निगेटिव है y एक्सिस वो वाला माइनस पाई बाय 2 यहां आएगा, और माइनस पाई निगेटिव x के तरफ इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, पॉजिटिव ऊपर निगेटिव नीचे, ठीक है। पाई बाय 2 ऊपर आया मेरा, और क्या आया, माइनस पाई बाय 2 नीचे आया हमारा। तो इस तरह से हम जो है सो रोटेट करते हैं, ठीक है। देखो ऐसा नहीं, हाँ ठीक है। तो आप नीचे करोगे तो निगेटिव में जाएगा, ऊपर करोगे तो पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। तो हम ये रोटेट करते हैं किस हिसाब से, उस हिसाब से मेरा जो है सो एंगल जो है सो बनता है, ठीक है। क्लॉकवाइज जब भी होगा माइनस हो जाएगा एंगल का वैल्यू, ये याद रखिएगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो देखिए होगा क्या क्या, ये क्या क्या इसमें आ जाएगा आपका। देखिए जो ये हमारा था पहले, क्या था हमारा, एक्स एक्सिस में था, एक्स एक्सिस में हमारा क्या क्या बनता था, 0 बनता था, पाई बनता था, 2 पाई 4 पाई, यानी 0 2 पाई 4 पाई ये हो गया, ठीक है। और इधर क्या था हमारा, इधर क्या क्या था, 3 पाई था, ठीक है, 5 पाई था, है ना, 7 पाई था,
ये सब क्या था हमारा जो है सो ये इस तरफ में था ऑड, उस तरफ में था इवन, ठीक है, ऑड और इवन था, ठीक है। अब देखिए इसको अगर रोटेट कीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कीजिएगा, यहां से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब आप रोटेट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई माइनस पाई बन जाएगा, ठीक है, माइनस पाई बन जाएगा। आई बात समझ गया ना कि माइनस पाई बन जाएगा अगर एंटी सॉरी क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करेंगे तो निगेटिव बनेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करेंगे तो निगेटिव बनेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज करेंगे हम रोटेट तो निगेटिव एंगल बनेगा, ठीक है। तो निगेटिव एंगल अगर बनेगा तो इस तरफ निगेटिव का जो इस तरफ है क्या क्या बनेगा, माइनस पाई हो जाएगा, इधर एक बार में आया तो माइनस पाई आया, एक बार घुमा तो माइनस पाई आया, ठीक है, एक बार घुमा तो माइनस पाई आया यहाँ पे, फिर दोबारा घूमेगा तो प्लस पाई इधर आएगा इस तरफ, फिर इधर आपने घुमाया, ठीक है, तो क्या बना 3 पाई, उधर देखिए ये हम घुमा रहे हैं इसको, यहां से एंटी क्लॉकवाइज घुमा माइनस पाई तो यहां आया, फिर यहां पे जब घुमा अब फिर इधर घुमा तो प्लस पाई हो गया उस तरफ, अब फिर इधर घुमा तो जो है सो क्या हो गया 2 पाई और 3 पाई हो गया, आई बात समझ में, तो माइनस 3 पाई हो गया, तो एक्स एक्सिस के इस तरफ में जो है सो क्या आ जाएगा माइनस 3 पाई आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा माइनस 7 पाई, ठीक है, आई बात समझ में, तो उसमें पाई भी था ना हमारा पॉजिटिव, ठीक है, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई माइनस पाई 3 पाई, ठीक है, 3 पाई माइनस 7 पाई माइनस 5 पाई भी आएगा, माइनस 5 पाई माइनस 7 पाई, ये इस तरफ बनेगा, ठीक है, इस तरफ हमारा बना 0 बना 2 पाई बना और 4 पाई बना, ठीक है, ये कब बना क्लॉकवाइज में, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या क्या बन जाएगा, आप बताओ जो है सो इसको पॉज करके बताइए कि क्या क्या बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम जो है सो हाफ टर्न लेते हैं, हाफ टर्न लेंगे तो क्या क्या बनेगा, पाई बाय 2 एंगल बनेगा, वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ क्या बनेगा पाई बाय 2 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा पाई बाय 2 बनेगा, ठीक है। देखो आपको एक चीज में एक ट्रिक बताता हूँ, 4 का टेबल है ना, 4 का टेबल, 4 का टेबल क्या होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 होता है ना, इसमें एक एक माइनस करते जाओ, इसमें एक एक माइनस करते जाओ, 4 में से जो है सो एक एक माइनस करते जाओ, तो जो एंगल बनेगा ना वो जो है सो वाई एक्सिस पे जो है सो उसका जो है सो मल्टीपल के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो ये इसके एंगल आप इस तरह से जो है सो ले सकते हो, इसके एंगल आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है, आई बात समझ में, हाँ। तो आप इसमें जो है सो कर सकते हो क्या कि इसको 4 में से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा 3 पाई हो जाएगा, ठीक है, तो 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 बन जाएगा यहाँ पे, हाँ 3 पाई बाय 2, और ये 4 से माइनस क्या 3 हुआ, फिर क्या 8 से 1 करोगे तो क्या होगा माइनस 7 पाई हो जाएगा, 7 पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर 12 से करोगे तो क्या हो जाएगा 11 पाई बाय 2 हो जाएगा, ये क्या किया हमने माइनस किया। अब ऊपर के लिए, ऊपर के डायरेक्शन के लिए क्या करो आप +1 करते जाओ, 0 में +1 करो, 0 से +1 करते जाओ, पहले 0 में 1 के तो पाई बाय 2 हुआ, ठीक है, फिर 4 में करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 2, ठीक है, 5 पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो आप आगे बढ़ सकते हो, ये 8 है ना, 8 में 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 9 पाई हो जाएगा, 9 पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2। ये हम आपको एक ट्रिक बताए कि 4 का टेबल है ना, 4 के टेबल में 4 का टेबल पढ़ोगे ना तो इसमें क्या करो -1 करते जाओ तो नीचे की तरफ आ जाएगा, 4 से 1 माइनस किए तो 3 पाई, 4 से माइनस के 3 हुआ तो 3 पाई बाय 2, 8 से 1 माइनस किए तो 7 तो 7 पाई बाय 2, 12 से 1 माइनस किए तो 11 पाई बाय 2, 16 से 1 माइनस होगा 15 पाई बाय 2। ये नीचे वाला y एक्सिस के लिए, ऊपर वाला y एक्सिस के लिए 1 ऐड कर दो, 0 से चालू करो, 0 में 1 ऐड करो, तो पाई बाय 2 के लिए 0 में ऐड कर दिए, फिर 4 है ना, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 पाई बाय 2, फिर 8 है ना, 8 में 1 ऐड करोगे 9 पाई बाय 2, 12 है ना, 12 में आप 1 ऐड करोगे तो 13 पाई बाय 2, ठीक है। तो ये सारे ऊपर में y एक्सिस का जो ऊपरी हिस्सा है ना, ऊपरी जो y एक्सिस है उधर ये सब एंगल बनेगा, और नीचे में नीचे जो है y एक्सिस ये सब एंगल बनेगा। x एक्सिस में
एक्स एक्सिस के लेफ्ट में ये सब एंगल बनेगा, एक्स एक्सिस के राइट में ये सब एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये जो है सो वेरियस एंगल है जो किस किस तरह से बनता है, ये आपको एंगल का जो है ना कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। एंगल क्लॉकवाइज बनेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, आप रोटेट करते जाओ आपको समझ में आता जाएगा। एक बार घुमा, जैसे कि हम बताए आपको, इधर से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एक बार घूमे हम तो π/2 बना, वहां तक लिए तो π/2 एक बार घूमे, है ना। तो जितनी कितनी बार घूम रहे हो वो हिसाब से जो है सो बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे पाई के लिए किए थे तो यहाँ से यहाँ पे घुमा था तो पाई आया था 1, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में 1, जो है सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में 180 बना था, पाई बना था। तो इस तरह से आप जो है सो वेरियस जो एंगल्स हैं, कहाँ पे कौन एंगल बनेगा, कहाँ π/2 बनेगा, कहाँ जो है सो 3π/2 बनेगा, कहाँ 11π/2 बनेगा, ये वेरियस जो है सो आप एग्जांपल ले सकते हो। मैं एक प्रॉब्लम लेकर के आपको जो है सो बताता हूँ इनका जो है सो कैसे यूज किया जाता है। मेरे पास इस बुक से प्रॉब्लम लेकर के आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्या है इसमें प्रॉब्लम, देखो किसी एक्सिस के लॉन्ग sin 4 को ये बात ठीक है। क्वेश्चन इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ ताकि जो सो आपको रेफरेंस लेने में जो सो इजी हो, ठीक है। कह रहा है कि sin 4π - थीटा कह रहा है कि कहाँ बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि sin 4π - थीटा, sin 4π - थीटा का क्या वैल्यू होगा आप बताइए, ठीक है। sin 4π - थीटा, तो इसमें देखिए दो चीज को के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, दो चीज के ऊपर कि वो किस एक्सिस के अलोंग है, किस एक्सिस के अलोंग है और किस कोऑर्डिनेट में है। हमें क्या किस दो चीज पे ध्यान देना है बेटा, हमें ध्यान देना है दो चीज पे कि एक्सिस, एक्सिस कौन सा है, किस एक्सिस को बिलोंग करता है, एक्स एक्सिस को कि वाई एक्सिस को, और दूसरा किस कोऑर्डिनेट में है, वह किस कोऑर्डिनेट में है। इन दो चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि वो किस एक्सिस पे के बिलोंग करता है, किस एक्सिस को बिलोंग करता है और किस कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे sin 4π - थीटा, 4π है ना, तो ये देखिए 4π - थीटा है, देखिए समझिए तो ये कैसे करेंगे हम लोग। 4π है ना, ये 4π मतलब पॉजिटिव एंगल है, तो हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज हमको मूव करना होगा। हम एक बार मूव किए यू तो 1 पाई बना, दूसरी बार मूव किए यहाँ पे 2 पाई बना, ठीक है। ये तीसरी बार मूव किए तो 4 पाई बना, ये तीसरी बार, ये चौथी बार मूव किए, यहां पे जाके चौथी बार मूव किए तो 4 पाई बना, ठीक है। बट ये क्या करता है 4π - थीटा, इसको ये यहां तक पहुंचने ही दे रहा है, 4 पाई तक पहुंचने नहीं दे रहा है। 4π - थीटा यानी कुछ एंगल उसमें से माइनस करना है। तो अगर हम एंगल माइनस कर भी दिए तो कुछ ही एंगल होगा, तो वो बेसिकली क्या होगा, यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन यहां तक तो कहीं रहेगा, यहां तक तो कहीं रहेगा, वो ऊपर उस एक्सिस को नहीं टच करेगा, लेकिन यहां तक तो कहीं रहेगा। तो देखो वो किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कि नहीं। तो देखिए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यह जो है कहां जा रहा है, यह जा रहा है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जा रहा है बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, वो स्टेटमेंट बताए थे, आफ्टर शूटिंग टू केज, केज सी से, केज तो सी मतलब लास्ट था फोर्थ वर्ड, और सी से क्या होता है कॉस, कॉस और उसका रेशनल सेक, कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यह जो sin 4π - थीटा है, इसका साइन के हिसाब से क्या होगा, साइन कन्वेंशन माइनस होगा, तो हम क्या लिखेंगे sin 4π - थीटा इक्वल टू माइनस हो जाएगा। और 4π - थीटा ये क्या है, पाई का मल्टीपल है ना, π/2 का मल्टीपल नहीं है। हमने क्या कहा था आपको कि पाई का मल्टीपल है तो वह क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग पड़ेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग पड़ेगा ना, पाई का जो मल्टीपल होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मल्टीपल है तो उसका चेंज नहीं होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू चेंज नहीं होता है।
अगर y एक्सिस के रहेगा एलोंग तो चेंज होगा, तब साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में। लेकिन यहाँ पे ये x एक्सिस के एलोंग है ना, पाई का मल्टीपल है ना, तो क्या होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा क्या, इसका साइन कन्वेंशन माइनस साइन हो जाएगा और ये क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में कि साइन 4 पाई माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया। कैसे हो गया, ये हमने पहले क्या किया, हमने देखा कि किस एक्सिस के अलोंग वो आ रहा है, हाँ, और कोऑर्डिनेट पहले हमने फाइंड आउट किया। पहले हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखा कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमने पहले फाइंड आउट किया कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू माइनस होता है, हमने माइनस लिखा, और और यह चूंकि पाई का मल्टीपल है तो पाई का मल्टीपल एक्स एक्सिस के अलोंग पड़ रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू चेंज नहीं होता है, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, बाकी जो है वो वही रहेगा। तो साइन 4 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो एक और मैं ले लेता हूं क्वेश्चन, ये समझ में आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, है ना। अब देखिए एक और मैं ले लेता हूं आपको, cos 3 पाई, क्वेश्चन क्या है कि cos 3 पाई बाय 2, cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। देखो क्या कह रहा है, cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा का क्या वैल्यू होगा। तो अभी मैंने आपको कहा कि ऐसे प्रॉब्लम के लिए आप सबसे पहले क्या देखो, कोऑर्डिनेट यानी कि जो है सो क्वाड्रेंट देखो किस में है, और एक्सिस देखो कि किस एक्सिस के अलोंग वह जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट लेंगे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 कहां पे आएगा, ये देखो, ये रहा 1 पाई 2 पाई 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है ना, ये देखो 3 पाई बाय 2 लिखा हुआ है ना, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 1 पाई 2 पाई 3 पाई बाय 2, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 पाई बाय 2 है, ठीक है। तो हमारा यह जो है कहां पे बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, कहां बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कौन है, कॉस है, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नहीं, आफ्टर शूटिंग टू केज सी फॉर कॉस एंड सेक, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सॉरी पॉजिटिव होता है। तो यह जो cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है ना, इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, cos पॉजिटिव होता है। और ये देखिए, ये हम क्या बताए अभी आपको कि पाई बाय 2 का अगर मल्टीपल है तो पाई बाय 2 का मल्टीपल कहां जाएगा, y एक्सिस के अलोंग जो है ये करेगा, बिलोंग करेगा, तो पाई बाय 2 का मल्टीपल चेंज होता है, cos है तो चेंज हो जाएगा साइन में, साइन है तो cos में, tan है तो cot में, cot है तो tan में, cosec है तो sec में, sec है तो cosec में। यहाँ पे क्या है, cos 3 पाई बाय 2 है, ठीक है, cos 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मल्टीपल है बेटा, ध्यान रखिए, हम जो बोल रहे हैं बार बार, पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो वो y एक्सिस के अलोंग जो है सो जाएगा और वो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, cos साइन में चेंज हो जाएगा। तो cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। आई बात समझ में, कैसे चेंज करते हैं हम लोग। तो आपको इस चैप्टर में ना इसी ऐसे ही सवाल आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिनको कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वो इसी बेसिस पे है, आपको सिर्फ मैंने आपको बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज बता दिया कि आपको सिर्फ दो ही चीज पकड़ना है, एक पकड़ना है कोऑर्डिनेट यानी कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में है, और दूसरा पकड़ना है कि एक्सिस को किस एक्सिस के अलोंग जो है सो जा रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। बस अगर ये आपके ध्यान में रहा तो आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तौर पे, एकदम बेसिक तरीके से, बिल्कुल ही इजी तरीके से जो सो बताने की कोशिश की है कि आप यूजलेस अननेसेसरी जो है सो थ्योरेटिकल पोर्शन में जाओगे ना तो घूम जाओगे। तो बेसिक कंसेप्ट एकदम इजी वे में, हम जितने इजी वे में किसी भी चीज को समझेंगे ना तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, इजी वे में समझने से पूरे दिमाग में बैठ जाता है, वो हमेशा के लिए याद रहता है। तो इसलिए मैंने इजी वे में आपको ये कंसेप्ट जो बताया है ताकि आपको समझ में आए। एक सवाल मैं और ले लेता हूं, फिर उसके बाद
जो है सो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कहता है, कह रहा है आपको कि साइन 8 पाई माइनस थीटा, साइन 8 पाई माइनस थीटा, साइन 8 पाई माइनस थीटा। 8 पाई कहां आएगा, ये देखिए 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। किधर गया 8 पाई? 8 पाई कहां गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में गया ना 8 पाई। 8 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। वैसे भी हम लिख रखे हैं 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऑल इवन मल्टीपल उधर जाएगा। तो 8 पाई हाँ उधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जा सकता था, बट ये कहां गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें गया ये? 8 पाई मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। आई बात समझ में? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये जो मेरा साइन 8 पाई माइनस थीटा है ना, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये देखिए ये किसका मल्टीपल है? यह पाई का मल्टीपल है। तो पाई का मल्टीपल में चेंज नहीं होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। ओके, एक और मैं थोड़ा अलग टाइप का सवाल लेता हूं। देखिए ये तो समझ में आ गया ना। अब देखिए अगर आपको ये दे दिया रहे कि cos 210 डिग्री का वैल्यू बताइए, cos 210 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आप सबसे पहले क्या करना, ऐसा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू वाला सवाल दिया हुआ रहे ना, तो आप पहले उस वैल्यू को ना सिंपल फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करो। 180 या 90 के 180 के मल्टीपल में, 180 मतलब पाई के मल्टीपल में, पाई से 180 से माइनस करके प्लस करके किसी इसमें जो है ना उसको तोड़ने की कोशिश करो इसको। तो ये 210 है ना, तो 210 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 और प्लस जो है सो 30 लिख सकता है कि नहीं? 180 और 30 जो है सो हमारा 210 होता है ना, है कि नहीं? 180 और 30 जो है सो ऐड कर देंगे 210 होता है। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं ना, cos 210 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 180 प्लस 30, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो ये क्या है? cos 180 प्लस 30 है। तो हम क्या बोले, पहले आप क्वाड्रेंट ढूंढो कि क्वाड्रेंट कहां आएगा। क्वाड्रेंट पहले कहां आएगा और उसके बाद आप देखो कि किस एक्सिस के अलोंग है। तो 180 है, 180 है, ये 180 देखिए पॉजिटिव है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज 180, अगर हमें इस इनिशियल लाइन को 180 से अगर हमें रोटेट करना है तो 180 से वो रोटेट होकर इधर आएगा, तो इधर आएगा। तो इधर कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आया। तो यह कहां आया? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया, है कि नहीं? ये सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आया तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec का पॉजिटिव होता है, cos का वैल्यू तो नेगेटिव होता है। यह जो cos 180 डिग्री प्लस ये जो 30 डिग्री है ना, ये क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो हम क्या करेंगे? माइनस, और ये 180 यानी पाई का मल्टीपल है ना, तो पाई का मल्टीपल में ये क्या होता है? चेंज नहीं होता है। हाँ, पाई बाय 2 रहता तो चेंज होता। तो ये cos 180 जो है प्लस 30 क्या हो जाएगा? cos cos ही रहेगा, sin sin ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस cos 30, माइनस cos 30। और cos 30 का वैल्यू क्या होता है? cos 30 का वैल्यू रूट cos 30, उधर से हम बैक साइड से अगर चलते हैं, sin 60 √3/2 होता है, तो cos 60 वही होगा। क्या होगा? माइनस √3/2। cos 30 जो है माइनस √3/2 होता है ना, तो माइनस √3/2 जो है सो cos 30 का वैल्यू होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? माइनस √3/2 cos 30 का वैल्यू, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में जो आपको जो प्रॉब्लम्स रहेंगे ना, वो इसी टाइप के रहेंगे। आपको सिर्फ ध्यान दो ही चीज पे देना है बेटा, एक कि किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है और वह किस एक्सिस के से बिलोंग करता है। अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो चेंज होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, और अगर पाई का मल्टीपल है ना तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा। पाई मतलब 180 के फॉर्म में भी है तो पाई हुआ, तो पाई के मल्टीपल में रहेगा तो चेंज नहीं होगा। अगर पाई बाय 2 के मल्टीपल में रहेगा तो वैल्यू चेंज होगा। साइन का cos, cos का साइन, cosec का sec, sec का cosec, tan का cot, cot का tan। आई बात समझ में? बट पाई के मल्टीपल में चेंज नहीं होगा, बस ये ध्यान में रखना। फर्स्ट
क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसके हिसाब से उसका वैल्यू माइनस होगा कि प्लस होगा ये पता चलेगा। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से भी मैंने आपको बेसिक चीज बता दिया कि किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कौन कौन कहां पे जो है पॉजिटिव होता है, ये आपको बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है कि नहीं, और इसमें जो है थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है कि नहीं। बस ये आपको ध्यान में रखना है, बस इसी के हिसाब से, ये अगर आपके ध्यान में है, आपको अगर याद है, तो आपसे जो है सो इस एक्सरसाइज के सारे जो है सो प्रॉब्लम बन जाएंगे, है कि नहीं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो है सो इनको जो है सो आप अच्छे तरह से ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए अपने, हाँ, बेसिक चीजों को। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा, आपको अच्छे तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरा जो है सो हमको प्रोत्साहन मिले और मैं जो है सो आपको और अच्छा तरीके से पढ़ा सकूं, है कि नहीं, मुझे खुशी मिलेगी, है कि नहीं। तो आप लोग जो है सो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स जो भी आपको लगे आप करें, बट कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों को जो है सो मैं ये कहूँगा कि ध्यान से जो है सो इसको पूरे लेक्चर को ध्यान से जो है सो देखिए और जो है सो एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे।